हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम ग्रामर के जो हमने प्रीवियस वीडियो किया था वहाँ पर हमने देखा था कि हम नॉट कैसे लगाएं किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास वर्ब अवेलेबल हो तो, है ना। जैसे ये वाला एम यहाँ पर अवेलेबल है तो नॉट, हैव है तो नॉट, ठीक है। तो इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था। तो अगर आपने उन सारे वीडियोस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो है वर्ब अवेलेबल ना हो तब हम किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है, उन सेंटेंसेस में जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग ना होकर सिर्फ मुख्य क्रिया होती है उनमें डू, डज या फिर डिड क्रिया जोड़कर बाद में नॉट लिखा जाता है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये वाला पॉइंट ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास एम, इज़, आर, वाज, वेर, हैव, हैज़ ऐसा कुछ भी वर्ब जो है अवेलेबल ना हो और तब आपको अगर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तब आप कैसे बना सकते हैं। तब आप इस्तेमाल करेंगे कौन सा, तब आप इस्तेमाल करेंगे डू का, डज का और डीड का। मैं आपको बता दूं, डू आप तब यूज़ करेंगे जब आई और यू रहेगा तो, ठीक है। आई और यू के साथ डू लगता है, ये आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन है तो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा कॉपी पेन लेकर ही बैठे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाएं। फिर आपको कोई और अनदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। दूसरा चीज़ कि ही, शी, ठीक है, इन सब में क्या लगता है, डज लगता है। मतलब थर्ड पर्सन जो होता है ना उसमें डज लगता है और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में डू लगता है। ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो डिड है ना, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास पास्ट फॉर्म हो, था थी रहे, तब हम डू को ही डिड में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आई सी अ बर्ड, मतलब मैंने एक पक्षी को देखा। इसको हमें, ये अफर्मेटिव है मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, राइट, सकारात्मक है। इसको हमें नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखो। अब इसमें तो कोई एम, इज, आर, हैव, हैज़, वाज, वेयर नहीं दिख रहा है आपको। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डू, डिड या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये तो पास्ट टेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स से यहाँ पर डिड का इस्तेमाल तो नहीं होगा। अब हमें सोचना है डू या फिर डज, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डू लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, आई डू, ठीक है। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो डू के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, इनके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास वर्ब अवेलेबल नहीं होगा तो हम लिखेंगे आई डू नॉट सी अ बर्ड। इसका मतलब मैंने एक पक्षी को नहीं देखा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा सेम है, थोड़ा सा अलग है। ही सीज अ बर्ड, मतलब उसने जो है एक पक्षी को देखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी वही वर्ब अवेलेबल नहीं है तो हमें सोचना है, और पास्ट टेंस नहीं है तो डीड तो पिक्चर में ही नहीं है। अब हमें वही सोचना है डू या डज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कौन सा जो है पर्सन है, ही कौन सा पर्सन है, ऑब्वियसली थर्ड पर्सन, राइट। तो थर्ड पर्सन में डज लगता है तो हम लिखेंगे ही डज और उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट सी अ बर्ड। ओके, उसने एक पक्षी को नहीं देखा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं द ट्रेन रीचेस लेट। तो ट्रेन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम लिखेंगे द ट्रेन डज नॉट रीच लेट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है दिनेश स्टडीज इंग्लिश। दिनेश नाम है यानी कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन आएगा तो हम लिखेंगे दिनेश डज नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। फिर है दे सॉ टू बर्ड्स। तो यहाँ पर दे सॉ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा, और सीन ये है थर्ड पर्सन, देखा गया, ठीक है। तो देखिए सॉ है, इसका मतलब V2 है, राइट। V2 मतलब पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दे डिड नॉट सी टू बर्ड्स,
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ये जो है ना, आई ईट एन एप्पल, मतलब मैंने एक सेब खाया, ठीक है। आई ईट नो एप्पल, ठीक है। तो ये सब क्या है, अन्य नेगेटिव वर्ड्स जोड़कर या नेगेटिव प्रीफिक्स का प्रयोग करके भी वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। जैसे ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ये सकारात्मक है कि उसने परीक्षा जो है पास कर ली। अब ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो परीक्षा में फेल हो गया। तो ये चीज़ हमने नॉट नहीं लगाया, लेकिन हमने जो सेंटेंस हमने जो बताया, मतलब जो सेंटेंस बताया कि वो परीक्षा में फेल हो गया, तो ये एक नकारात्मक चीज़ है, राइट। तो हम नॉट का इस्तेमाल नहीं भी करके, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल नहीं भी करके हम जो वाक्य है इसको नकारात्मक बना सकते हैं, बोलकर भी, बोलने का लहजा को बदल के। समझ रहे हैं। वी लाइक यू, हम आपको पसंद करते हैं। वी डिसलाइक यू, हम आपको नापसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, नापसंद करते हैं, सॉरी, हम आपको नापसंद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं करके भी इसको नकारात्मक बना दिया सेंटेंस को। वैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय। मैंने ये नहीं कहा कि ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, मैंने कहा ही इज़ बैड बॉय। इसका मतलब ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, राइट। तो हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बोलने का जो तरीका है उसको चेंज कर दिया, जिसमें वो सेंटेंस पूरा क्या हो गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है, अपने आप में। हिज फादर डिड समथिंग, हिज फादर डिड नथिंग, ठीक है। ही ऑलवेज टेल्स ट्रूथ, ही नेवर टेल्स ट्रूथ, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू।